Hi guys, welcome to my YouTube channel. If you are new to the channel, do like, share and subscribe. तो आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड हमारे इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइफाइड किस वजह से होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसको डायग्नोस कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले टाइफाइड किस वजह से होता है। तो टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफाई और सैल्मोनेला पैराटाइफाई। दिस बैक्टीरियाज आर दी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफाइड इन्फेक्शन। अब बात आती है ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते कैसे हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो सबसे पहले तो अगर हम कोई कंटेमिनेटेड पानी या खाना खाते हैं तो उस वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को पहले से टाइफाइड का इन्फेक्शन है तो वो दूसरों को हो सकता है बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में टाइफाइड पूरी तरह से ठीक नहीं होता, तो उस टाइम वो टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे गॉल ब्लैडर में जाके रहता है। इट रिमेन्स लैटेंट इन आवर गॉल ब्लैडर एंड मे कॉज इन्फेक्शन लेटर ऑन। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम किसी पेशेंट में टाइफाइड सस्पेक्ट करते हैं तो हम उन पेशेंट का विडाल टेस्ट करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, विडाल टेस्ट इज़ नॉट 100% confirmatory. It only shows 40% positive result. So most important is clinical features of टाइफाइड। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्लिनिकल फीचर्स पर देना होगा। टाइफाइड में मेनली 4 से 5 क्लिनिकल फीचर्स है। सबसे पहले तो देयर विल बी पेन इन द एब्डोमेन, पेट में दर्द होगा, यूजुअली पूरे पेट में दर्द होगा। और कुछ रेयर केसेस में पेन राइट साइड में लोकलाइज होगा, लीवर के साइड। और जब हम पेशेंट के एब्डोमेन को पाल्पेट करते हैं, मतलब दबा के देखेंगे, तो वहाँ पर उन्हें दर्द होगा, इसे हम टेंडरनेस कहते हैं। और सेकंड सिम्टम में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। यूजुअली टाइफाइड पेशेंट में इनिशियल पीरियड में कॉन्स्टिपेशन होता है, और अगर उस पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो एंड स्टेज में उन्हें डायरिया भी हो सकती है, एंड इट्स पी सूप डायरिया। एंड रिमेंबर वन थिंग, टाइफाइड में डायरिया एंड स्टेज में होती है। और थर्ड सिम्टम में पेशेंट को फीवर आएगा। यूजुअली टाइफाइड का फीवर स्टेप लैडर फीवर होता है, मतलब मॉर्निंग में पेशेंट एकदम ठीक होगा, आफ्टरनून तक फीवर आएगा, फिर इवनिंग तक फीवर और बढ़ेगा, फिर इवनिंग टू नाइट में फीवर मेंटेन रहेगा, और फिर वापस मॉर्निंग में पेशेंट ठीक होगा, एंड साइकिल रिपीट्स। एंड कंपेयर टू मलेरिया एंड डेंगू फीवर, टाइफाइड में राइगर्स एंड शिवरिंग नहीं होती है। देन द फोर्थ सिम्टम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम, पल्स रेट ऑफ द पेशेंट। नॉर्मली क्या होता है, जब भी फीवर आता है तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पल्स रेट भी बढ़ जाती है। लेकिन टाइफाइड में ऐसे नहीं होता, टाइफाइड में इसके अपोजिट होता है। जब भी फीवर आता है पेशेंट के पल्स रेट कम हो जाते हैं, बिलो देन द नॉर्मल लेवल। इट ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया। एंड अलॉन्ग विद दिस सिम्टम्स देयर इज़ ऑल्सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट धीरे धीरे फूलने लगता है। सो दिस वर दी clinical features of typhoid. You can easily diagnose the typhoid if you know these symptoms. First was abdominal pain, constipation, fever, decreased pulse rate, and then abdominal distension. Apart from this, we can also do the culture test. In culture test, we usually take the sample of blood, urine and stool and send it to the laboratory for the further investigations. And it gives us 100% confirmatory result regarding typhoid infection. But in our India, mostly the Vidal test is been done because it is easily available at the ground level. But remember one thing, we have to give more importance to the clinical features compared to Vidal test. If you know the signs and symptoms of typhoid, you can easily diagnose it and start the treatment of typhoid without Vidal test. Now the typhoid is been diagnosed and confirmed. So now what treatment is to be given in typhoid patients? So usually we give antibiotics like ciprofloxacin and ofloxacin. Both the drugs are almost similar amount of dose, that is 15 mg per kg. But ciprofloxacin and ofloxacin we cannot give to children below the 15 years of age, and also in the pregnant women, because in children it may damage their cartilages. So we usually use antibiotics like azithromycin in the children in the dose of 10 mg per kg. We can also give azithromycin in the adults if the ciprofloxacin or ofloxacin is not effective.
and in the patients who are admitted in the hospital for typhoid infection and he can't take oral drugs, so we give him injection, IV injection with the drug of ceftriaxone. So antibiotics are sufficient to deal with typhoid infection, and we have to continue this treatment for at least 7 to 10 days. Apart from these drugs, we have to give soft diet to the patient and advise the patient to drink lot of water to keep the body hydrated. So this was all about typhoid infection. If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you.